Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called relations and functions. एक स्क्रीन यहाँ लगी होती है तो एकदम उधर ध्यान चला जाता है. लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपको कराया था. एक कराया था भाई साहब अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो, एक कराया था रिफ्लेक्सिव, एक कराया था सिमेट्रिक और एक कराया था ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव वो होता है कि डोमेन और रेंज, डोमेन की जगह भी डोमेन आ जाए और रेंज की जगह भी डोमेन आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. डोमेन और रेंज होते हैं, अगर दोनों एक दूसरे की जगह पर आ जाएं, रेंज की जगह डोमेन आ जाए और डोमेन की जगह रेंज आ जाए और उस रिलेशन को कोई फर्क ना पड़े, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. और एक रिलेशन जो हमने करा था दैट वाज ट्रांजिटिव, कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, बी और सी के बीच में भी वही रिलेशन है, तो क्या ए और सी में भी वही रिलेशन हो सकता है? अगर वही रिलेशन आ जाए तो वो ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होता. और वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है, उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. फॉर एग्जांपल, ये जो मैं एग्जांपल्स आप लोगों को करा रहा हूं ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही हैं. लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, इन अ एक्स वाई प्लेन. एक एक्स वाई प्लेन में जितनी लाइनें एग्जिस्ट कर सकती हैं सारी ले लो. उन्होंने ये बोला है वाई वाई डैश एंड आर बी अ रिलेशन इन ए. उन्हीं में से हमने कुछ लाइंस उठाई हैं एंड द रिलेशन इज सच दैट L1 on L2 रिलेशन है. द रिलेशन इज सच दैट L1 और L2 का ये रिलेशन है कि L1 is parallel to L2. वो कह रहे हैं L1 is parallel to L2, show that the relation is equivalence relation. इक्विवेलेंस के लिए हमें 3 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का. तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिविटी A on A has to belongs to R. That is L1 comma L1, L1 comma L1 has to belongs to R. That is मतलब देखो ध्यान से, प्रेजेंटेशन बड़ी जरूरी है. ये दैट इज का साइन है. दैट इज L1 has to be parallel to L1, तो हम लिखेंगे which is true. A line is parallel to itself. A line is parallel to itself. तो the relation, yes the relation is reflexive. भाई साहब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. मैं सॉल्व नहीं कराना चाहता, मैं ये समझाना चाहता हूं कि L1 L1 के पैरेलल है. क्या मैं अपने पैरेलल होऊंगा? जी हाँ, एक लाइन अपने आप के तो पैरेलल होएगी ही ना. एक लाइन अपने आप के तो पैरेलल होएगी ही, ये बात याद रख लेना. सेकंड, रिफ्लेक्सिविटी के बाद हम लोग आएंगे रिफ्लेक्सिव में. हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं तो डोमेन की जगह भी ए आ जाएगा, रेंज की जगह भी. फॉर सिमेट्री सिटी ए ऑन बी बिलोंग्स टू आर एंड इफ बी ऑन ए बिलोंग्स टू आर देन द रिलेशन इज सिमेट्रिक. थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, लिख पा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे लेना. कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर. तो बच्चा बोलेगा सर L1 on L2 belongs to R. तो is L2 comma L1 belongs to R आएगा. भाई L1 is parallel to L2 रिलेशन है, ये तो है ही. तो क्या L2 is parallel to L1 आएगा? तो हम कहेंगे yes, it is also true. So therefore it is रिफ्लेक्सिव. मेरी बातों में मत आओ, कंसेप्ट को पहले ध्यान से देख लो. वो कह रहा है भाई L1 इज पैरेलल टू L2, ये दे रखा है, तो क्या L1 की जगह L2 और L2 की जगह L1 आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हमने कहा हाँ देख लो भाई, L2 इज पैरेलल टू L1. इफ L1 इज पैरेलल टू L2, सिमिलरली L2, एक मिनट आवाज जाएगी. सिमिलरली L2 इज पैरेलल टू क्या? L1. तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये रिलेशन भैया रिफ्लेक्सिव भी है. दिस रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव. अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे. ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है ट्रांजिटिविटी
witty, A on B belongs to R, B on C belongs to R. If A comma C belongs to R, then it is transitive. Then it is क्या बेटा? Transitive मतलब L1 L2 belongs to R. मतलब L1 is parallel to L2. ये तो बात सही है, ये तो दे ही रखी है. And L2 L3 belongs to R. कहीं दे रखा है कि L2 is parallel to L3. तो this implies L1 L3 belongs to R. Is L1 parallel to L3? तो जरा ध्यान से छोटी क्लासेस में आ जाओ. छोटी क्लासेस 7वीं 8वीं क्लासेस में two lines parallel to the same lines are parallel to each other. Two lines parallel to the same line are parallel to each other. ये बात याद रख लेना. तो क्योंकि L1 is parallel to L3, ये भी क्या आ रहा है? ये भी क्या आ रहा है? True आ रहा है. So therefore this relation is reflexive, symmetric as well as transitive, hence equivalence. hence क्या? equivalent. ये रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंट रिलेशन है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. थोड़ा सा इसको एक एक लाइन लिख लेना बेटा. इसको लिख के जितना लिख के देख के तो ऐसे समझ आ जाता है. हम जब थे ना 11 12 में हम भी ने भी ये पढ़ा है तो हम देख के ऐसे समझ आ जाता था. 10th में हमारे नंबर बहुत अच्छे थे. हमारे को 10th में एक बार नंबर आ जाते हैं ना, वही नंबर माइंड में चलते रहते हैं. आपके माइंड में अभी भी अपने 10th के मार्क्स नहीं भूले होंगे और 11th में जो कम कम नंबर आए होंगे वो भूल चुके होंगे. तो ये ह्यूमन नेचर होता है. हमें लगता है हम देख के, मैथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमें लगता है कि हम देखकर समझ जाएंगे जो कि सही नहीं है. तो ये थोड़ा सा इसमें प्रेजेंटेशन का काम है और कुछ भी नहीं है. थोड़ा सा देख के चलना और कुछ भी नहीं है. आगे चलते हैं. इसके बाद आता है एक और एग्जांपल. लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. ऑल इंटीजर्स में 1 2 3 4 डॉट 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 नेगेटिव भी -1 -2 0 भी लो, सारे इंटीजर्स हैं जी. एंड आर बी अ रिलेशन इन z. एक रिलेशन है इंटीजर्स के अंदर सच दैट जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है a ऑन b and the relation is a minus b is even. ये रिश्ता है. ध्यान से देखना, अपने आप से देखना, अगर समझ आए तो. a and a minus b is even show that it is an equivalence relation in z. हमें ये शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वी विल चेक रिफ्लेक्सिविटी. मतलब a on a must belongs to r. तो is a माइनस ए इवन. डोमेन की जगह भी ए और रेंज की जगह भी ए. तो ए माइनस ए 0 आता है विच इज इवन. अगर क्लास 7 है तो लिखेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव. यस इट इज रिफ्लेक्सिव. सेकेंड हम चेक करेंगे इसकी साइमेट्रिसिटी. इफ A on B belongs to R, is B on A belongs to R. मतलब A minus B is even. ये चीज तो गिवन है, तो गिवन ही है रिलेशन में. तो is B minus A even. तो बच्चा बोलेगा सर माइनस कॉमन ले लो, A माइनस B आ जाएगा which is even. एक बच्चा बोलेगा सर माइनस का साइन बाहर आ गया, इवन बोला गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोला गया. ए ले लो 5, बी ले लो 3, तो ए माइनस बी 5 माइनस 3 2 भी इवन होता है. ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें किसी को नहीं समझाना, तुम्हें खुद को समझाना है. तो अगर b माइनस ए करूं तो 3 माइनस 5 दैट इज -2 विच इज ऑल्सो इवन. ये भी इवन है और ये भी इवन है. यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही. रिलेशन ये है कि भाई ए और बी इवन आने चाहिए, तो वो इवन आ रहा है. तो हम लिख देंगे विच इज ट्रू. ये ध्यान से देख लेना.
हेंस सिमेट्रिक, हेंस क्या, सिमेट्रिक, ये बात याद रख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हमें इसकी चेक करनी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि ए और बी के बीच में रिलेशन है। ट्रांजिटिविटी ये बोलती है ए ऑन बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए माइनस बी इज इवन, और वो बोलती है बी ऑन सी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन। तो इज ए ऑन सी ट्रू। अब इसको प्रूव कैसे करना है, पता नहीं भैया, ये टफ है। एक अपने आप को प्रूव करना है तो ए को ले लो 5, ए ले लो 5, बी ले लो 3, सी ले लो 1। तो 5 माइनस 3 2 इवन होता है, 3 माइनस 1 इवन होता है। तो 5 माइनस 1 इवन होगा, यस इवन होगा। बट प्रेजेंट कैसे करें, ए माइनस बी अगर इवन है तो ए माइनस बी को हमने ले लिया 2m, इसे मानो इक्वेशन 1। कोई भी नंबर इवन होता है मतलब वो 2 का मल्टीपल होता है। b माइनस सी अगर इवन है तो हमने b माइनस सी को ले लिया 2n, इसको ले लो इक्वेशन 2। अब करो ऐड 1 एंड 2, थोड़ा ध्यान से 1 और 2 को एक बार ऐड कर लो। इसको जब इसमें ऐड करोगे तो क्लास बोलेगी सर ये माइनस बी है प्लस बी है, कट जाएगा, a माइनस सी बराबर आ जाएगा 2m प्लस 2n। तो a माइनस सी बराबर आ जाएगा 2 कॉमन m प्लस n विच इज इवन, हेंस a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी है कि सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन। इस वर्ड को चेक करो, डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन, ये बात याद रख लेना। सो देयरफॉर दिस relation is dash comma dash and dash, hence equivalence, hence क्या बेटा, equivalence, this relation is reflexive, symmetric and transitive। ये तीनों है, इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। थोड़ा सा बस इसे ध्यान से देख के चलना। अब बच्चा ना, अब ऐसा माइंड बन जाएगा यार हर रिलेशन ही इक्विवेलेंस होता है, दुनिया का हर रिश्ता इक्विवेलेंस ही तो आ रहा है, नहीं। इसमें यही बंदा ना कहीं ना जो चीज समझ आने लग जाती है ना, हम उसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं और लाइटली करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखो, मुझे पॉज करो और एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 को ट्राई करो। सो गाइस पहले इसे फील करो वो क्या कह रहा है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, दुनिया की जितनी भी लाइंस हैं, ऑल लाइंस इन अ प्लेन, एंड आर बी अ रिलेशन इन ए, एंड द रिलेशन इज सच दैट L1 on L2 in such a way that L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2। वो कह रहा है show that it is symmetric but neither reflexive nor transitive। बेटा अभी एक बात बोलूंगा, बोलकर मैं तो निकल जाऊंगा, आप फंस जाओगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम इसकी चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। हमें ये दिया हुआ है L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, दैट इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये चीज गिवन है। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिव जो भी वर्ड लिख देना, L1 कॉमा L1 मस्ट बिलोंग्स टू R, दैट इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चा बोलेगा सर ये चीज क्या है, फॉल्स है। L1 is not perpendicular to L1, a line cannot be perpendicular to itself। सीधी सी बात है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें वहां लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। A line cannot be perpendicular to itself, ध्यान से। अब सेकंड बात क्या आती है, symmetricity। if L1 comma L2 belongs to R, L1 is perpendicular to L2, ये चीज तो गिवन है।
वो कह रहे हैं इज L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, दैट इज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? भाई साहब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ट्रू है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? तो सिंपल सी बात, हम लिख देंगे ट्रू। यस दिस इज ट्रू, थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना है। यस दिस इज ट्रू, तो हेंस इट इज साइमेट्रिक। अब लास्ट चीज चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। हमें ये दिया हुआ है L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, ये गिवन है। L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, ये भी गिवन है। इज, अब हमें चेक करना है L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, क्या L1 और L3 का रिलेशन सेम होगा? दिया हुआ है, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 गिवन है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 गिवन है। तो क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 होगा? ट्रू या फॉल्स? तो बच्चा सबसे पहले एक लाइन लेगा, बच्चा बोलेगा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 is perpendicular to L3. So two lines perpendicular to the same lines are parallel to each other. दो लाइंस जो एक ही लाइन के परपेंडिकुलर होती हैं, तो यहां बड़ा बड़ा लिख दोगे क्या? फॉल्स, और लिख दोगे नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव। मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको पता है, मैं एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल बच्चों को कराता हूं, जिस वजह से बच्चों को दिक्कत भी होती है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत बढ़ जाते हैं। बट यहां पर मैं चोरी करूंगा, मैं आपको साफ बात बता रहा हूं। यहां पर अगर मैंने कोई क्वेश्चन एक बार करा दिया होगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी दोबारा नहीं करूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में? गिव एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज symmetric but neither reflexive nor transitive। ये याद रख लेना, ऐसा पूछा जाएगा। और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं नमस्ते कर दूंगा, मैं कहूंगा मैंने वो वाले में कराया था, उस लेक्चर में कराया था, कर लेना। और ये चीज एज इट इज कॉपी करके कहीं सामने चिपका दो। रिलेशंस एंड फंक्शंस का आप लोग ग्राफ मत बनाओ, रिलेशंस एंड फंक्शंस की आप वॉल बनाओ, एक दीवार पे चिपका लो, सामने वाली नहीं, सामने वाली के साथ वाली। सामने वाली पे तो ऑलरेडी बहुत कुछ चिपका होगा, अगर मेरी बातें मान रहे हो। सामने वाली की साथ वाली पे चिपका लो, और जो जो क्वेश्चन अच्छी तरह आता जाए उसको हटाते जाओ, आपको अपनी कमांड पता चल जाएगी अगर साथ हो तो। अब जरा ध्यान से, फिफ्थ है, ये एक और एग्जांपल है। इनमें उन्होंने बोला हुआ है, देखते हैं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को पहले फील करो, प्लस वाले, माइनस वाले, अंडर रूट वाले, फ्रैक्शन वाले, सारे नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं, आयोटा वाले नहीं, जिनमें आया आता है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं, बाकी सारे। एंड आर बी अ सेट ऑफ रिलेशन इन एस डिफाइंड बाय ए ऑन बी सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है। 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन, शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अभी आपको पता होना चाहिए, अब हमें किसी को गलत साबित करना है। गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक बार गलत साबित करना है, सही साबित करने के लिए उसको, अपने आप को हर बार सही साबित करना होगा। तो एक बार थोड़ा सा कुछ लिखने की कोशिश करो। अब वो कहते हैं कि प्रूव करो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे। अब चक्कर क्या, हमने 3 क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए हैं, तो अब आलस आ जाता है। जब भी मैथ्स पढ़ने लगो ना, कोई कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, एक क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का हाथों से उतार दिया करो। जब भी आप ये चैप्टर देखो, दिसंबर में भी अगर आप ये चैप्टर करना शुरू कर रहे हो, तो जनवरी फरवरी में 50 दिन होते हैं, डेली एक क्वेश्चन करोगे ना, तो चैप्टर 2 या 3 बार रिवाइज हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। हम सबसे पहले यहां लिखेंगे reflexivity a comma b belongs to R, that is 1 plus ab is greater than 0, ये चीज गिवन है। बट फॉर reflexive a comma a must belong to R, that is 1 plus a square has to be greater than 0,
हैज टू बी ग्रेटर देन क्या, 0। तो बच्चा इसमें लिखेगा सिंस a belongs to real numbers, so therefore a square is greater than equal to 0। कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, उसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। और क्योंकि स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 का स्क्वायर एक 0 होता है, बाकी सारे स्क्वायर्स पॉजिटिव आते हैं। दिस implies 1 plus a square is greater than equal to 0 plus 1, 1 plus a square is greater than equal to 1। therefore क्लास बोलेगी 1 plus a square is definitely greater than 0, hence रिफ्लेक्सिव, ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। ये मैं नीचे लिख दिया हेंस रिफ्लेक्सिव, ये थोड़ा नीचे चला गया था। तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव तो है। एक बार इसका सिमेट्रिक वाला पोर्शन खुद से ट्राई करो, एक बार करो। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव की। तो बच्चा बोलेगा a on b a belongs to r, मतलब 1 plus ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये गिवन है बाबा। तो इज, यहां पर बात आ रही है किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिसिटी में इज b on a belongs to r, दैट इज 1 plus ए बी, 1 plus ए बी की जगह आ जाएगा बी ए, 1 plus बी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे एज 1 plus ए बी इज ग्रेटर देन 0 और 1 plus बी ए is greater than 0 means same thing, so therefore b on a belongs to r, hence symmetric, hence क्या, symmetric। ये बात याद रख लेना, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है अगर क्लास 7 है तो। अब आती है ट्रांजिटिव की बात, उसमें वो बोल रहे हैं a कॉमा बी belongs to r, 1 plus ab is greater than 0, b comma c belongs to r, 1 plus cac is greater than 0। ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की, ध्यान देना। अब हमें चेक क्या करना है, इज a on c belongs to r। ये वाली गेम थोड़ी टफ होने वाली है, थोड़ी अकल लगाओ, अगर कर सकते हो तो एक बार ट्राई करो। उसमें लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो क्लास बोलेगी कैसे। 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, हमने बोला लेट ए ले लिया 1, बी ले लिया 0, तो ये रिलेशन ट्रू आ जाता है। 1 इंटू 0 इज 0 बट 1 इज ग्रेटर देन 0। बी तो 0 लिया हुआ है, सी ले लो -2, सी क्या ले लो -2, तो 1 प्लस 0 इंटू -2 इज 0, ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू आ जाता है। बट 1 प्लस ए सी जब करते हैं तो 1 प्लस ए की जगह आ रहा है 1 इंटू -2, 1 -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या आ रहा है फॉल्स। तो हम लिख देंगे नॉट ट्रांजिटिव। किसी को भी गलत बोलने के लिए आपको सिर्फ उसे एक बार गलत प्रूव करना है। तो ये रिलेशन भाई साहब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और बट ट्रांजिटिव नहीं है। एनसीईआरटी में या स्कूल में एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो वो ये वाला रिलेशन है। आपसे ये पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से हो जाएगा अगर क्लास 7 है तो। ये चारों बड़े हैवी क्वेश्चंस हैं। ये करने के बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। वो कह रहा है शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस टाइप का एग्जांपल हमने नहीं करा हुआ, हमें इसे रिफ्लेक्सिव करना है, सिमेट्रिक नहीं करना है, ट्रांजिटिव करना है। तो सीधी सी बात है, a on b such that a is less than equal to b, तो हम क्या करेंगे ध्यान से, रिफ्लेक्सिव में इफ a is less than equal to सॉरी
सॉरी, मेरे रिफ्लेक्सिविटी भूल गया था. फॉर रिफ्लेक्सिव A comma A must belongs to R. This implies A is less than equal to A. क्या ये ट्रू है? जी हाँ. एक वैल्यू अपने आप से लेस देन तो नहीं होगी बट इक्वल टू होगी, तो ये ट्रू हो रही है. बिल्कुल ठीक है. अब सिमेट्रिक के लिए A कॉमा B बिलोंग्स टू R, ये चीज गिवन है. तो इज B कॉमा A बिलोंग्स टू R, ये हमें प्रूव करना है. तो हमने देखा A इज लेस देन इक्वल टू B, ये गिवन है. B इज लेस देन इक्वल टू A, तो हम लिख देंगे फॉल्स. बच्चा बोलेगा कैसे? अगर A को 1 ले लूं और B को 4 ले लूं तो क्लास खुद देख लेगी. 1 जो है वो 4 से छोटा तो है, बट 4 जो है वो 1 से छोटा नहीं है, वो रिलेशन ट्रू नहीं आ रहा. ट्रांजिटिव में क्या होता है? A कॉमा B बिलोंग्स टू R गिवन होता है. B कॉमा C बिलोंग्स टू R गिवन होता है. तो इज A कॉमा C बिलोंग्स टू R होगा, तो हम लिखेंगे A इज लेस देन इक्वल टू B, ये गिवन है. फॉर एग्जाम्पल A ले लो 1, B ले लो 4, B इज लेस देन इक्वल टू C, B लिया हुआ है 4, C ले लो 10. So therefore A is less than equal to C is true, hence transitive. hence क्या बचे? ट्रांजिटिव. इस लेक्चर की बहुत 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 ज्यादा वैल्यू है, थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना और कुछ भी नहीं है. बेटा ये मत समझना कि सर फालतू के एग्जाम्पल्स कराए जा रहे हैं. ये सब एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से रिलेटेड है. जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलेंगे ना तो तुम्हें खुद दिख जाएगा कि सर ने क्या कराया है. कहीं हमसे ना एक क्वेश्चन मिस हुआ है, कहीं मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है. यहाँ पर फाइंड ऑल सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू, इस वाले में एक बार देख लेना. फाइंड ऑल सेट ऑफ लाइंस जो इक्विवेलेंस हो. तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन के पैरेलल जितनी भी लाइंस होती हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू होती हैं. तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस k विल बी द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू दीज लाइंस. ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. अगला आता है लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. पहले अपने माइंड को क्लियर कर लो. वो नंबर्स जो आप ले सकते हो वो ये वाले हैं, set of all natural numbers, and relationship is like a on b. A is a factor of b. For example 2 is a factor of 10 for example. तो सबसे पहले आ रही है बात रिफ्लेक्सिविटी की. a comma a must belongs to R, that is a is a factor of a. क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? तो बच्चा बोलेगा यस. सेकंड बात आती है सिमेट्रिसिटी की. सिमेट्रिक की कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R, ये गिवन है. मतलब a इज अ फैक्टर ऑफ b. तो इज b कॉमा a बिलोंग्स टू R. इज b कॉमा a बिलोंग्स टू R. तो इज b अ फैक्टर ऑफ a. इज b अ फैक्टर ऑफ a मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, क्योंकि 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5. तो इज 10 अ फैक्टर ऑफ 2. तो हम लिख देंगे नहीं जी, ये तो फॉल्स है. ये तो क्या है जी? फॉल्स है. आप रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक नहीं हो. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं. ध्यान देना, कहीं ना कहीं मैं a की वैल्यू 2 लेके चल रहा हूं और b की वैल्यू 5 लेके चल रहा हूं. तो यहां पर क्लास क्या बोलेगी? ट्रांजिटिविटी के लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू R, मतलब a इज अ फैक्टर ऑफ b. a ले लिया मैंने 2, b ले लिया मैंने 10. ये चीज अपने को गिवन है. अब सेकंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R, मतलब b इज अ फैक्टर ऑफ a इज अ फैक्टर ऑफ b इज अ फैक्टर ऑफ c. तो b तो हमने 10 लिया हुआ है, c ले लिया 50, क्योंकि 50 के फैक्टर्स होते हैं 10 इंटू 5. तो इज a कॉमा c बिलोंग्स टू R. आप बताओ क्या 2 50 का फैक्टर है? तो बच्चा बोलेगा a इज अ फैक्टर ऑफ c. ये चीज आ रही है ट्रू, और क्योंकि ये ट्रू आ रही है तो ये ट्रांजिटिव है. ये चीज
ट्रांजिटिव है, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अगर मैं समझा पाया हूं तो, एम आई क्लियर और नॉट, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ये लेक्चर मेरे ख्याल से 30-35 मिनट तक शायद चला गया, मुझे दिख नहीं रहा है। तो इस लेक्चर में कराए हुए क्वेश्चंस को कम से कम 2-2 बार लिख लिख के करना। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं, ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी। ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी मतलब ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, बी इज m टाइम्स ए, b इज m टाइम्स ए, मतलब a जो है, जैसे 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ पर b छोटा होता है, a बड़ा होता है। जैसे मैं क्या बोलूंगा, मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, a इज अ मल्टीपल ऑफ b, तो जो 15 है वो 5 का मल्टीपल है, ये याद रख लेना। तो क्या a इज अ मल्टीपल ऑफ a होगा? तो यस होगा। 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, हाँ। 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 15, क्या 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 होगा? नो, ये फॉल्स आएगा। 5 इज अ मल्टीपल, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ थोड़ी बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। 150 इज अ मल्टीपल ऑफ 50, 50 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो क्या 150 इज अ मल्टीपल ऑफ 10 होगा? ये यस होगा, ये नो होगा, ये यस होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने भाई गंदे गंदे से एग्जांपल्स देकर आपको करा दिया है। आपको इन एग्जांपल्स को लिखकर एक बार खुद से करना है, ताकि रिलेशंस एंड फंक्शंस पे आपकी पकड़ बन सके। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।